बीरपुर प्रखंड के गौरीपुर गांव में एक दबंग युवक ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 70 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है रंजन मंडल ने मृतका के नेत्रहीन पुत्र पंकज शर्मा से 500 रुपया नशा करने को मांगा। पंकज के मना करने पर पंकज को लाठी से पीट दिया, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया। पंकज की बूढ़ी मां अपने बेटे का ये हाल देख सरपंच से सहायता मांगने गई। रंजन को यह बात नागवार गुजरी और उसने लौटने पर सुधा देवी की पिटाई शुरू कर दी। वह महिला को तब तक पीटते रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस दौरान रंजन का परिवार और आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। सूचना मिलने पर बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। वहीं हत्यारा रंजन घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस रंजन की तलाश में छापेमारी कर रही है। उधर से सर एलिए ना एकरे द्वार देखे लिए बस पूरा दमरे लाठी के पूरा मारते मारते एकदम मारी दिल के सर। हल्का सांस रहे तो छोड़ लेते। केकरा मारलक? हमारे माई की नाम है सुधा देवी। भागलपुर के कचहरी चौक पर महिला के साथ छेड़खानी कर रहे व्यवसायी को महिला ने थप्पड़ मारा। महिला का कहना था कि वह तिलकामाझी से टोटो पर चढ़ी, जिसमें यह व्यक्ति भी उसी टोटो पर सवार था और महिला के साथ छेड़खानी करने के साथ साथ उसे अश्लील इशारे कर रहा था। जिसके बाद व्यवसायी दूसरे टेम्पो से भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए महिला व्यवसायी को कचहरी चौक के पास पकड़ी और जमकर नोकझोंक होने के बीच महिला ने व्यवसायी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान वहां पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, लेकिन गुस्से में आग बबूला महिला ने थप्पड़ मारने में जरा भी देर न की और जोरदार थप्पड़ रसीद कर दी। महिला का कहना है कि उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, जिसका उसने विरोध किया है। पे चढ़ा, मैं तब से ये बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। उसके बाद हम पीछा किया इसका, यहाँ से भाग गया। इसका पीछा किया तो मारा, तो भागने की कोशिश किया। भागने का आप लोगों ने पकड़ा और क्या। वहीं व्यवसायी का कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने महिला से माफी भी मांगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस महिला को केस करने के लिए रोकती रही, लेकिन महिला वहां से निकल गई। हमको हमारे साथ टच कर रही इंटेंशनली, लेकिन हमका इंटेंशनली नहीं है मैडम। उतर जाते हम तिलकामाझी में, तो वो वही उतर गई। फिर यहाँ आके पैसा वैसा भी 200 गिर गया मेरा। यहाँ आके वो अपना बदतमीजी करने लगी। अब मेरे साथ इंटेंशनली तिलकामाझी में किए थे, तो भागलपुर में हम हटना समझे अपना प्रतिष्ठित महिला से कभी नहीं। वो हमको क्या, भगवान से हम लोग अपना काम करने आते हैं कि। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या मामले को लेकर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माचीपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी से NIA की टीम हैदराबाद में पूछताछ कर रही है। यहाँ उनके ससुर ने बताया कि उनके दामाद से NIA ने पूछताछ की है और उसे छोड़ दिया है। उनका दामाद पिछले 15 सालों से हैदराबाद में रहता है और वहां इस्लामिक स्कॉलर है और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों के लोगों को भी इस्लाम की जानकारी देता है। परिजनों को पूछताछ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। वहीं इन लोगों का कहना है कि NIA ने उसे छोड़ दिया है और आज शाम तक वह भागलपुर पहुँच जाएगा। मामला तो ये मेरे पूरा कन्फर्म नहीं हुआ। वो मतलब रहा कि जो उससे पूछा गया, वो जो अभी तक मेरे से बातचीत उससे नहीं हुई है। मतलब और वहाँ आदमी लोग जो रहता है तो वो बतलाई कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो फिर वहाँ से उसको छोड़ दिया गया है। वो खुद घर आ रहे हैं। बुधवार को भागलपुर में शहरी क्षेत्र के 28 केंद्रों पर B.Ed की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा में 13,250 परीक्षार्थी शामिल हुए और सभी केंद्रों पर परीक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती भी की गई थी। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 गश्ती दल और 5 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया, जो प्रत्येक केंद्र की निगरानी कर रहे थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, सफाई, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्रों के चेहरे खिले हुए थे और वे काफी खुश नजर आ रहे थे। परीक्षार्थी ने कहा कि मिला जुला कर प्रश्न पत्र ठीक ठाक था। पेपर कैसा था? सब चीज बढ़िया था। कैसा रहा एग्जाम? पेपर ठीक था।
भागलपुर में सुल्तानगंज के सीओ शंभू शरण राय ने अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए गंगा नदी में छलांग लगा दी और मां बेटी को डूबने से बचा लिया। घटना एचकेवी नाथ मंदिर के किनारे गंगा नदी की है, जहां मासूमगंज से स्नान करने आई मां और बेटी गंगा की तेज धारा में बहने लगी। इसे देख सीओ ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए तेज धार से 2 जिंदगी को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। घटना के समय श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर वीडियो सीओ शंभू शरण राय और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार घाट का निरीक्षण कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि मां बेटी आत्महत्या की मंशा से घाट पर आई थी। इसके पहले जब एक युवक ने जब दोनों को नदी से निकालने की कोशिश की तो महिला ने अपना हाथ छुड़ा लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। हमको तो लगता है कि वो आत्महत्या के लिए आई थी, क्योंकि जब हम पानी में उसको अपने तरफ खींच रहे थे तो हाथ छोड़ा के वो भागना चाहती थी, तो फिर मैंने उसको डुबकी लगा के फेंके इधर। भागलपुर वासियों को एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। भागलपुर में 29 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए और कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। हालांकि इस बार कोरोना का असर बहुत ज़्यादा असरकारी नहीं है। उन्होंने कहा अभी तक कोरोना को लेकर भागलपुर में 3 की मौत हो चुकी है। बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों में 147 दिन बाद कोरोना के 338 और पटना में 152 दिन बाद विभिन्न इलाकों में 182 नए मरीज मिले हैं। हम लोग पहले भी झेल चुके हैं और पहला वेव और दूसरा वेव तो अति खतरनाक जो है साबित हुआ था, तीसरा हल्के में चला गया और चौथा वेव जो है वो भी हल्का ही है, लेकिन संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी आ रही है पॉजिटिव केसेज की। जैसा कि ज़िले में लगभग शुरुआत में 2-3 केस होते थे, एक हफ्ते के बाद वो 10-12 हुए, फिर 15-20 हुए, अब 30 केस के आसपास रोज़ कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि वो उनमें से सीरियस शायद बहुत कम है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के MSME विकास और सुविधा कार्यालय पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण पटना की ओर से रेशम भवन में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में शहर के उद्यमी एवं युवा उपस्थित थे। MSME विकास के सहायक निदेशक नवीन कुमार ने कहा, भारत सरकार उद्यमियों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही है। वर्तमान परिवेश में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संस्थाओं का उपयोग कर युवा अपना व्यापार आसानी से शुरू कर सकते हैं। सहायक निदेशक रविकांत ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में दिनेश पासवान, उपाध्यक्ष विक्की, ईस्ट इंडिया उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जो MSME मंत्रालय है वो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और उनको रोजगार स्थापित करने में सहायता मिल सके। बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय विशनपुर जिच्छू का निरीक्षण कर स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की संख्या का आकलन किया। डीएम ने बच्चों से पढ़ाई एवं उनको मिलने वाले MDM की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रसोई घर का निरीक्षण भी किया और बनने वाले चावल की क्वालिटी भी देखी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के बाद जिले के सभी स्कूलों और बाल विकास केंद्रों का निरीक्षण उनके द्वारा और जिले के पदाधिकारियों के द्वारा हर एक बुधवार को किया जाता है। आज कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया और जिलाधिकारी ने बच्चों की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रिंसिपल से बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावक और बच्चों को प्रेरित करने का निर्देश दिया। सभी प्रखंडों में जो भी वरीय पदाधिकारी हैं
जिला स्तर के और प्रखंड विकास पदाधिकारी एक एक पंचायत में जा कर के वहाँ जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उसी क्रम में स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, इनको भी देखा जा रहा है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, और जहाँ जो भी कमी पाई जाएगी उसमें आवश्यक सुधार जो है वो हम लोग लाएंगे। स्कूल जो है यहाँ बच्चे तो अच्छी खासी संख्या में नामांकित हैं, टीचर भी काफ़ी संख्या में है, उपस्थिति थोड़ी सी कम है, तो उस पर हम लोगों ने प्रधानाध्यापक को बताया है कि टीचर्स को गाँव में भेज करके जो कोरोना की अवधि में काफ़ी बच्चे जो स्कूल से बाहर रह गए, लगातार स्कूल नहीं आए, उन बच्चों को और उनके माता पिता को प्रेरित करें कि फिर से स्कूल खुल गया है। रेप पीड़िता के भाई से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए कल्याण विभाग के हेड क्लर्क संजय कुमार यादव को निगरानी की टीम ने बुधवार को व्यवहार न्यायालय में पेश किया। निगरानी डीएसपी अरुण पासवान ने बताया, पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र के महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर 23 जुलाई 2000 को मामला दर्ज कराया गया था। अदालत ने दुष्कर्मी को सजा सुनाते हुए पीड़िता की बहन को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। मुआवजे के रूप में मिलने वाली कुछ राशि का भुगतान रुक जाने पर बड़ा बाबू ने 28,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। मामला 15,000 में फाइनल किया गया। इसकी जानकारी पीड़िता के भाई ने विभाग को दी। निगरानी टीम के बिछाए जाल में घुसखोर क्लर्क ट्रैप हो गया और कार्यालय में ही रंगे हाथ दबोच लिया गया। 5850 रुपया इसको पेंशन मिला था, उसी में उसको पेंशन कुछ दिन बीच में नहीं मिला था, 56,000 रुपया बकाया था। उसमें वो बोला कि ठीक है आपको निकाल देंगे, इसके लिए आपको 28,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बाद में निगरानी में आवेदन क्या सत्यापन कराया तो जो बातचीत के दरमियान 15,000 रुपये में फाइनल हुआ कि ठीक है 15,000 रुपये दीजिए, आपको हम सब उसी दिन रिलीज कर देंगे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर हाट के निकट छत का प्लास्टर गिरने से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना में घायल गणेश मंडल के 2 वर्षीय नाती यश कुमार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना के समय सभी बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सभी घायल बच्चों को ग्रामीणों के सहयोग से जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मायागंज रेफर कर दिया। मायागंज में इलाज के दौरान यश कुमार की मौत हो गई।